बता दें। मेरा नाम राकेश सिंह हुआ। मैं यहाँ का लोजपा का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मोहनिया भाग का जिला प्रत्याशी हूँ। वो पहले स्टार्टिंग में यूपी कॉलेज का उपाध्यक्ष था। 10 साल से कैमूर जिला का छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। ऐसे में चुनाव की तैयारियां किस तरह से पार्षद जी? तैयारी है कि यहाँ पे जितना युवा है सब साथ में है और जो पुराने पार्षद थे वहाँ अपना सीट निकालने के बाद यदि अपने क्षेत्र पे थोड़ा सा भी नहीं ध्यान दिए और इनकी कंडीशन ये होगी कि जहाँ आप रास्ते में आए होंगे तो देखेंगे कि पानी इकट्ठित होगी, उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, इस ब्लॉक के बाहर से रामगढ़ से उपस्थित होते हैं। तो जो क्षेत्रीय होता है तो उसका प्रभाव होता है ना कि मेरे क्षेत्र में क्या काम है, किसका क्या काम करना होता है। पार्षद जी, जिस तरह से तैयारियां चुनाव की तेज़ हैं और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जनता से? महिलाओं के क्षेत्र में सबसे पहले देखा जाता है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं शिक्षित नहीं रह पाती, शिक्षा से कहीं वंचित रहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालांकि मैं एक छात्र हूँ और चुनाव की तैयारी कर लिया हूँ। मैं यहाँ पे महिलाओं और बुजुर्गों से भी हमेशा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे जैसे दूर दूर के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सरकार से मैं हमेशा एप्लीकेशन देता हूँ। हमारा एप्लीकेशन आए दिन आप लोग के मीडिया के माध्यम से भी बताता हूँ, पेपर में आता रहता है कि मैं हमेशा सरकार को एक निर्देश देता हूँ। जैसे पिछली बार में कोरोना था, अपना फ्री का एम्बुलेंस और ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया था। जो भी पेशेंट थे उनको बनारस जाना होता था, सिर्फ वो तेल डाले और मेरा फ्री एम्बुलेंस था। क्योंकि मोहनिया में अपना फलक हॉस्पिटल है, पिताजी भी सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर टी.वी. सिंह के लिए मोहनिया फलक हॉस्पिटल है, डॉक्टर राजेश बड़े भाई हैं। इस नाते सबको मैं सोचता हूँ कि सबका सहयोग रहे, सब आगे बढ़ते जाएँ। और ये भी मैं कल्पना और भगवान से प्रेयर करता हूँ कि हे वो ईश्वर, हमको अकेले ना बढ़ाएं जब तक सब साथी ना आगे बढ़े। ऐसे में युवा हैं आप खुद भी और युवा चेहरा बहुत आपके साथ हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में हौसला उपजाई करने का एक काम कर रहे हैं युवा चेहरा भी। उन युवा चेहराओं को, उन युवाओं को क्या कहना चाहें, क्या सोच रखे हैं? मैं लगता है जब भी क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं साफ साफ शब्दों में ये बोल देता हूँ कि मित्रों, मेरी सिद्धांत जितने प्रत्याशी हैं तो वो शायद चुनाव लड़े हैं, अपना बिजनेस समझे या जो समझे। मेरी एक तरीका है, चुनाव लड़ने का तरीका पैसा कमाना नहीं, उद्देश्य है कि सब युवाओं को आगे बढ़ाना। मैं जब चुनाव यहाँ से जीत के जाऊँगा तो किसी क्षेत्र का काम आ जाएगा, तो वो क्षेत्र का काम नहीं वहाँ के युवाओं को दे दूंगा वो काम कि आप लोग करवाएं, और जो भी काम के सिलसिले में बचत होती है आप लोग रखें। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हैं और उन लोगों को कुछ न कुछ चाहिए रोजगार के लिए। और हमेशा मैं सब आप जितना भी युवा है सबसे मैं अपील करता हूँ, 5 साल बाद आप सत्ता का परिवर्तन करिए, क्योंकि जब भी सत्ता का परिवर्तन होगा विकास का धारा बहुत आगे जाता रहेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का एक नारा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर की तरफ आप कैसे देखते हैं उसको? प्रधानमंत्री का नारा तो बढ़िया है, लेकिन वह ऐसा निर्भर ना करें मोदी जी कि जो पकौड़ा बेचने के लिए कहते हैं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। जो मेरा यहाँ जैसे कोई लड़के हैं जो जिस पढ़ाई में है उनका एजुकेशन मैं पूछता हूँ किस लाइन से हैं आप, उन अनुसार किसी मंत्री से जाता हूँ, कहता हूँ कि भैया इनको कहीं एडजस्ट करवाइए। टोल प्लाजा हुआ, सोया फैक्ट्री हुआ, हॉस्पिटल में खुद अपने यहाँ स्टाफ रखा हूँ NM GNM कि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। जहाँ तक अभी तो कुछ पावर नहीं है, लेकिन जहाँ तक रहता है हर मंत्री या किसी के यहाँ हमेशा एक एप्लीकेशन लिखता हूँ कि भैया इन लोग हमारे यहाँ एक फैक्ट्री भी बिहार में खुल जाए। लगातार मैं एप्लीकेशन दिया हूँ चिराग पासवान जी को, तेजस्वी यादव जी को, नीतीश सरकार के कितने मंत्रियों को कि बिहार में एक फैक्ट्री भी खुल जाए ताकि हमारे प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेश में कमाने न जाएं। ऐसे में महिलाओं को क्या सोच, महिलाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? क्योंकि नारी सशक्तिकरण, इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं हर जगह आगे दिख रही हैं। अच्छा बोला, अब की बार आप लोग देखे होंगे कि चुनाव की तैयारी हुई, चारों तरफ जब चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है सबसे ज़्यादा युवा चेहरा आया हुआ है, मतलब 80% सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और महिलाओं के लिए मैं खास उम्मीद करता हूँ कि जैसे मोदी जी ने और नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत योजना दिया, और उस योजनाओं के तहत जैसे मुझे इस चुनाव पीरियड में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सिलाई मशीन मिला है। उसके तहत मैं एक योजना बना हूँ, घर में जाता हूँ बोलता हूँ मेरा मशीन है, सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है। तो उन्होंने बताया था कि सिलाई मशीन आप घर घर देंगे, कि नहीं ये नहीं बोल सकता हूँ कि घर घर देंगे, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ पंचायत में सरकार से एक योजना कि सिलाई सेंटर खोल दे, कोई भी युवती और महिलाएं बेरोजगार न रहें, जाए सिलाई सेंटर पे सीखें और अपना खुद का व्यवसाय करें। राकेश जी, जिस तरह से आप युवा हैं और चुनाव की तैयारियां किस तरह, कैसे आप मतलब चुनाव में कदम रखें और कैसे राजनीति में सीधे सीधे कदम, वो क्योंकि यूपी कॉलेज यूपी बनारस में ही आता है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, और कहीं ना कहीं राजनीति में कदम रखने की वजह
और देखिए, मैं जब बनारस पढ़ता था तो बनारस 10 से 15 तक मैं राजपूत संघ का पूरे बनारस का भी अध्यक्ष था। उस समय मैं देखता था कि बिहार के लोगों को बिहारी बिहारी कह के लोग करते थे, जिससे लगता था कि एक हीन भावना से देखते थे। तो वहाँ उसी समय मैं चुनाव की तैयारी किया। माता रानी की कृपा, लोगों के प्यार से मैं चुनाव निकाल लिया। फिर मैं प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था दुर्गावती का। उसके बाद काम करते करते सक्रिय होते आज के डेट में मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं ये भरोसा देता हूँ युवाओं को कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा युवा जुड़ते हैं कि भैया मेरी चुनाव निकल जाता है तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जो भी लड़के बोर्ड में 70% अपने से ला रहे हैं तो सरकार बेनिफिट देती है, कुछ योजना देती है पढ़ने के लिए। मैं 5,000 अपने घर से दूंगा। भैया तेज हो, ब्रिलियंट हो, आगे की तैयारी करो, और 5,000 मैं दूंगा कि तुम इंटर ISC करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और सबसे ज़्यादा फोकस मेरे युवाओं के है, क्योंकि युवाओं सब चाहेंगे ना तो तकदीर बदल देते हैं लोगों की। युवाएं रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो कोई भी, आप खुद भी युवा हैं और ऐसे तो राजनीति शुरुआत किए हैं वहीं से जहां से कि राजनीति विरासत चली आ रही है। जी बिल्कुल। सबसे पहले जब गांव में जनता के बीच गए होंगे तो क्या रुझान देखने को मिला, क्या लगा आपको? देखिए, कहीं जनता के बीच में जाता हूँ या महिलाओं या युवा होते हैं तो आजकल पहले के जो भी नेता हैं या जो हमारे प्रत्याशी हैं वैसा कुछ काम नहीं किए हैं। कहीं जाते हैं तो लोगों का चेहरा अपोजिट साइड हो जाता है। मैं बताता हूँ, तो मैं राकेश हूँ, यहाँ का छात्र का अध्यक्ष भी हूँ, रह चुका हूँ। और मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल है, पलक हॉस्पिटल। उसके जरिए जो भी मेरे क्षेत्र के या किसी भी का, हम लोग पहले इम्पोर्टेंट होता है कि पैसा नहीं देखते हैं। कोई भी पेशेंट आया तो पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि भैया बच्चा सही हो गया है तो पैसा दे दीजिए, नहीं तो दुआ दे दीजिए। आपके कुछ दिन पहले की बात है, हमारापुर में एक लोग आए थे, पेशेंट बच्चा था, उसके पास एक पैसा नहीं था और उसका बोले कि वो रोने लगा। 21,000 का बिल बना हुआ था, लेकिन हम लोग एक पैसा नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए, उसके पास कुछ था ही नहीं, देगा तो क्या देगा। मैं बोला कि बच्चा सही हो के जाए अपने, और आपके जाएं आप और सबको बताएं कि ये राकेश के माध्यम से हुआ है, हमको दुआ दें। और ख़ास कर युवाओं के लिए मैं खास कहना चाहता हूँ कि जो भी युवा पीढ़ी हैं वो, उनके लिए कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है। आप जानते हैं ना कि बिहार में BA 3 साल की होती है, सरकार 5 साल का कर दिया है। 5 साल में BA हो रहा है, तब तक एज बढ़ जा रहा है, लोग जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो युवा कहीं ना कहीं साथ में रहें और कहीं प्राइवेट जॉब में किसी के जरिए करवा दें, ताकि वो भरोसामंद हो जाए कि हाँ प्रत्याशी ऐसा है और मेरे लिए मैं काम सोचता है। और मैं क्षेत्रीय होने के नाते इस क्षेत्र का हूँ। बहुत प्रत्याशी लड़े हुए हैं जो बाहर के क्षेत्र के हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीतते हैं तो ये क्षेत्र में आ जा रहे हैं भाग्य जमाने के लिए। यहाँ की जनता और युवा भी जान गया है कि हमको क्षेत्रीय चाहिए। अभी तक जितने जिला परिषद बने हैं मोहनिया भाग 1 में, सब बाहरी हैं। मोहनिया भाग 1 के एक भी नहीं बने हुए हैं अभी तक। ऐसे में राकेश जी, देखा जा रहा है कि चुनाव की तैयारी में बेहतर तरीके से हैं आप। जी बिल्कुल। और युवाओं से, माताओं से और उन मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सबको लेके आपको चलना है और युवा है। उनसे सब शब्दों में बोल दिया हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें हमें, और आशीर्वाद ऐसा दें कि हमको अकेले भगवान आगे ना बढ़ाएं। जब हम बढ़े तो सब बढ़े, तब हम बढ़ें। और वो बहुत हमको भरोसा करें कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। वो हमेशा युवाओं के बारे में सोचता है। रात बिरात कोई भी मोहनिया स्टेशन पे जाता है, अपना खुद का अपना हॉस्पिटल है, घर है, तो कोई भी फ़ोन करते हैं, भैया आए हैं, घर जाने का साधन नहीं है, रात हो गया है, तो वहाँ को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। कोई गरीब गुरबे होते हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का औरत बीमार है, तो लोग फ़ोन करते हैं, तो उनको बिना फ़ी के अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता हूँ। उनके लिए यही हमारा आशीर्वाद हो, लोग दे देते हैं कि भैया आप लोग आगे बढ़ें और हमेशा सेवा करते रहें। और मैं प्रण भी ले लिया हूँ अपने क्षेत्र को। मैं सोच रहा हूँ कि मोहनिया भाग में जितने भी क्षेत्र हैं, सबसे अव्वल मैं अपने क्षेत्र करूँगा, युवा होने के नाते। जी धन्यवाद। और हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई, हमारे विद्यार्थी भाई, हमारे गार्जियन, माता और बहनों को, सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं वंदन करती हूँ। मैं इस चुनावी मैदान में समाज सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए आई हुई हूँ। जनता हमें मौका देती है तो मैं समाज का विकास करूँगी और जनता की जो समस्याएं हैं उसको पूरा सहयोग करूँगी सॉल्व करने के लिए। और मेरे जो भी भाई हैं, गरीब अनाथ गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं शिक्षा का व्यवस्था करूँगी। उनके आगे बढ़ने के लिए जो भी समस्याएँ होंगी उनको समाधान करते हुए आगे बढ़ने में उनका मैं सहयोग करूँगी। और जो भी हमारे महिलाएँ हैं जिन पर
अत्याचार जो हो रही हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हुए उनको आगे बढ़ाने का मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। और जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए हम प्रयास करूंगी। और हमारे जनता के बीच में गांव में जो भी गली नली की समस्याएं हैं सबको मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि उनका समाधान कर सकूं। और मैं जनता की सेवा के लिए ही इस चुनावी मैदान में उतरी हुई हूं। देखा जाए जिस तरह से महिलाएं आपके साथ हैं, हाँ। ये क्या प्रतीक है, क्या इस मतलब क्या जाहिर करना चाहिए? महिलाएं हमारे साथ इसलिए हैं कि महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे साथ महिलाएं हमारे साथ उतरी हुई हैं मैदान में कि हम उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनते हुए और अपना प्रस्ताव रखेंगे और उनको हमेशा हम सभी मतलब सहयोग का भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसे में देखा जाता है पार्षद जी की महिलाओं के साथ में, और महिलाओं के लिए क्या सोच रखे हैं यदि आप चुनाव? महिलाओं के लिए हम यही सोच रखे हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हम ये प्रयास करेंगे छोटे छोटे उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनकी समस्याएं जो है गरीबी है उनको दूर करने के लिए, और जो असहाय हैं उनका हम सहयोग करने का पूरा प्रयास करूँगी। क्या सोच आई कि एक घर में हाउसवाइफ थी और सीधे चुनाव के मैदान में? इसलिए मैं आऊँ कि मैं जिस समाज की बेटी हूँ, दलित समाज की बेटी हूँ, जो भी चुनाव जीत रहे हैं दलित पर कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे। हम जिस गांव से आ रही हूँ, सिया पोखर एक बस्ती है, दलित बस्ती है, वहाँ पर आप भी आज जा करके देख सकते हैं कि हम प्रत्याशी जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी लग जाता है, जूता निकाल करके हमको रास्ता चलना पड़ता है। ये सब देख करके वहाँ गली की व्यवस्था नहीं है, नली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा मजबूत बढ़िया से नहीं है, ये सब देख करके हम चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। ऐसे में जब आप दलित के बारे में सोचती हैं तो क्या वजह जबकि दलित के बारे में सोचना पड़ गया? दलित के बारे में इसलिए हमको सोचना पड़ गया कि जो भी लोग जीत